अरविंद जी, ऐसे तो मैंने खुद ने पूरे गुजरात में काम किया है, लेकिन मेरे जीवन में खेताबाई माली एक ऐसे किसान हैं जिनको मैंने बहुत नीचे से उठते हुए देखा है। आज तो इनकी कोई कल्पना नहीं, ये कल्पना नहीं कर सकते थे, इतना विकास किया इन्होंने। खेताजी खेत से बना हुआ आदमी है भाई, और हम तो एक ही बात बोलते हैं कि खेती एक ऐसा उद्योग है। आज का ये यांत्रिक टेक्नोलॉजी का भरपूर पेट से उपयोग करना चाहिए। ये सच्ची भक्ति से अगर किसान खेतीबाड़ी करेंगे 100% मुनाफा ही मुनाफा है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, ये परिवार एक बाइक से कच्चे घर में 2007 में था। आज इनके पास में करोड़ रुपए से ऊपर का बंगला है। यहाँ पे डीसा सिटी में इनके पास में दुकान है, मकान है, इनके पास दो कोल्ड स्टोरेजेज है। आज इनके पास 5 की 6 गाड़ियाँ हैं। ये सब इस किसान ने पूरा खेती के ऊपर निर्भर रह के या खेती की आमदनी से ये विकास किया है। ये मिनी स्प्रिंकलर जैन कंपनी का लगाने के बाद हम बहुत फायदा हुआ। इससे आलू में बहुत उत्पादन हमारा बढ़ा और धीरे धीरे हम प्रगति करते रहे। कंपनी हमारी ज़मीन का सैंपल ले गई, हमें वो भी सुझाव दिया कि भाई ये खाद डालना है, ये नाइट्रोजन देना है, ये कैल्शियम देना है, ये फॉस्फोरस देना है। आपने अक्सर सुना होगा कि खेत से बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं होती, एक दाना डालो तो 100 निकलते हैं। खेताभाई माली इसी खेत की मिट्टी से निकले वो हीरे हैं जिसकी चमक बनासकांठा के डीसा तहसील में बिखरी हुई है। ये चटक सफेद कुर्ता, चमचमाता घर एक साधारण किसान से आलू के सफल किसान बनने की मिसाल हैं गुजरात के खेताभाई माली। खेताजी और खेती ऐसे भी तालमेल अच्छा बैठता है। आज अपने जो बैठे हैं 8-10 साल 12 साल पहले हम बैलों से खेती करते थे, कोस से पानी निकालते थे। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और साथ में यांत्रिक टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर है, डिगर, कल्टीवेटर, प्लाऊ, कटर जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। आज की तारीख में गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा जिले प्रोसेस किए जाने वाले आलू के हब कहे जाते हैं। चिप्स से लेकर फ्रेंच फ्राइज तक की देसी विदेशी कंपनियां यहां से बड़े पैमाने पर आलू खरीदती हैं। गुजरात पूरे देश के अंदर मेरा मानना है कि सारी कंपनियां देश की विदेश की कंपनियां यहाँ पे आ रही है। मकैंस कंपनी है जो विदेश की है, इस्कॉन बालाजी करके है जो फ्रेंच फ्राई बनाती है, उसका भी बहुत बड़ा काम है। ऐसी बहुत सारी कंपनी अपने गिना सकते हैं। गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में पानी का संकट है। ग्राउंड वाटर 500 से 800 फीट पर मिलता है। ऐसे में परंपरागत खेती मुश्किल काम था, लेकिन सरकार की दूरदर्शी सोच, तकनीकी इंटरवेंशन और किसानों की मेहनत ने साल 2005-06 के बाद यहाँ वो बदलाव किया कि आज ये दोनों जिले आलू की बड़ी मंडी बन गए हैं। और इस बदलाव की वजह है ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से की जाने वाली सिंचाई। एक समय ऐसा था कि यहाँ पे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट और हमारी तहसील में बहुत पानी था। धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है। करीबन 2005-06 के अंदर हमारे गुजरात में तत्काल मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई थे। इन्होंने मिनी स्प्रिंकलर पानी बचाने के लिए एक सरकार की योजना लाई और इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र की कंपनी जैन इरिगेशन सिस्टम, इन्होंने एक किसान का बहुत बड़ा मीटिंग रखा और उस मीटिंग में हम भी गए थे। वहाँ की पानी कैसे बचाया जा सकता है और कम पानी से कम खर्चे से कैसे अच्छी खेती की जा सकती है। हमने 5 एकड़ में मिनी स्प्रिंकलर का शुरुआत किया। इनके बाद कंपनी का भी बहुत सपोर्ट रहा, मार्गदर्शन रहा। गुजरात में आलू किसानों के पास कंपनियां तो आ रही थीं, लेकिन क्वालिटी आलू दे पाना, अच्छी पैदावार ले पाना, गुणवत्ता वाला बीज बनाना एक चुनौती थी। ऐसे में खेतामाली का सहारा बना टिश्यू कल्चर एयर आलू। जैन कंपनी भी सीड की दुनिया में आई है और किसान को अच्छे में अच्छा सीड मिले और 2-3 साल से हम उसका टिश्यू सीड का यूज कर रहे हैं और बहुत सारे किसानों की डिमांड भी आ रही है कि भाई हमें जैन का टिश्यू एयर आलू चाहिए। तो एयर आलू वाली कंपनी ये महाराष्ट्र की कंपनी है और हम तो जब जलगांव गए थे तो वहाँ पे टिश्यू पौधे बहुत देखे हैं, इनकी लैब भी देखी है और हमारे यहाँ पे अनार की खेती भी साथ में होती है। तो अनार भी हमारे जैन कंपनी का बहुत अच्छा अनार आता है।
और जो आलू की बात करें तो महाराष्ट्र भी हमारा आलू जाता है, आंध्र प्रदेश जाता है, तमिलनाडु जाता है। यहाँ का जो बेल्ट है हमारे बनासकांठा गुजरात का, ये आलू के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, जो तालुका है, वो आलू नगरी से जाना जाता है। तो आलू की खेती ज़्यादा होती है और चमकदार आलू भी है। पूरे देश के अंदर डीसा का नाम है। तो हमने इससे आलू में बहुत उत्पादन हमारा बढ़ा और धीरे धीरे हम प्रगति करते रहे। आलू की खेती यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई राज्यों में बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन ज्यादातर किसानों का उत्पादन और मुनाफा कम होता है। खेता माली इसकी वजह बताते हैं। त्रिवेणी संगम जैसी बात है, हमारी लैंड भी अच्छी है और साथ में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर। साबरकांठा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे 95% तक किसान ड्रिप का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे ड्रिप भी होता है और मिनी स्प्रिंकलर भी चलता है। अगर मेरी बात मैं करूँ तो 2005-06 के अंदर करीबन 8-10 एकड़ में खेती करने वाला किसान आज मैं मेरे खुद के अंदर, दोनों भाइयों के अंदर 50-55 हेक्टेयर में आलू की खेती कर रहे हैं और साथ में 300 से 400 एकड़ ज़मीन में लीज पे आलू लगा रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि पंजाब और यूपी से आलू यहाँ पे आते थे। आज बदलाव आया है, आज यहाँ का आलू यूपी और पंजाब जा रहा है खाने के लिए। तो इनसे बड़ी कोई गुजरात के किसानों के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। आज भले ही उनके पास आलीशान घर, 2-2 कोल्ड स्टोरेज, सैकड़ों कामगार हों, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनके विकास का मैं आंखों देखता हुआ एक साक्षी जैसा हूँ। सबसे पहले मेरी खेताबाई से 2007 में मुलाकात हुई थी। मेरे को याद आता है कि मैं मेन रोड तक आया था और मेरे को मेन रोड से खेताबाई खुद बाइक पे लेके और यहाँ आए थे। आज जहाँ मैं बैठा हूँ, इससे 15 फीट दूर इधर इनका एक कच्चा घर था। उस घर में इनके पूरा परिवार रहता था। इन्होंने मिनी स्प्रिंकलर, सबसे पहली इनकी क्रॉप थी वो थी पोटैटो। उस पोटैटो में का प्रोडक्शन आया और प्रोडक्शन आने के बाद में इन्होंने खुद नहीं देखा। उस समय यहाँ अपने गुजरात का एवरेज प्रोडक्टिविटी थी पोटैटो की पर हेक्टर की, वो थी 23 से 25 मैट्रिक टन। लेकिन खेताबाई ने फर्स्ट ईयर जब मिनी स्प्रिंकलर से पोटैटो का प्रोडक्शन किया तो इनको लगभग 35 से 38 मैट्रिक टन प्रोडक्शन पर हेक्टर का इनको मिला। आलू का किसान और इसमें विशेष डीसा का किसान पूरे देश में आज नाम कमा रहा है। उन किसानों में से मैं भी एक किसान हूँ कि 2005 और आज 2024 में बहुत लंबा अंतर हो गया है। इस अंतर में हमने भी बहुत प्रगति की है। 2005 के अंदर मेरे पास एक पुराना मोटरसाइकिल था, बाइक, उसके ऊपर सवारी करके मैं निकलता था। आज मेरे परिवार के पास, हर व्यक्ति के पास गाड़ी है। 4 बच्चों के पास 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास भी गाड़ी है। आज हमारे पास 2-2 कोल्ड स्टोरेज है और हम साथ में जीरो से उठ के बाहर निकले हैं। खेता माली जो काम करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं। वो आलू के अलावा मूंगफली और तरबूज, खरबूज भी उगाते हैं। उसमें भी उन्हें बम्पर उत्पादन मिलता है। ठंडी की मौसम में हम आलू लगाते हैं, गर्मी की मौसम में हरी सब्जियां भी लगाते हैं, सकरटेटी तरबूज भी लगाते हैं। तरबूज तो ओपन है, हर जगह पे मिल सकता है, मगर सकरटेटी कहीं कहीं इलाके में ही होती है। तो पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में सकरटेटी ने भी नाम बनाया है। हमारी सकरटेटी बम्बई से एक्सपोर्ट भी होती है, दुबई भी जाती है और कश्मीर तो 80% माल हमारा सकरटेटी खरबूजा जिसको बोलते हैं वो पूरा का पूरा कश्मीर जाता है। मल्चिंग करके अगर कोई क्रॉप लिया जाए तो उसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलता है। कोई कीटनाशक, जंतुनाशक डालने की जरूरत नहीं है। जो निजामन निकलता है वो निकलता नहीं है। खेता माली अक्सर कहते हैं खेती में इतनी ताकत है कि अगर किसान सही तरीके से किसानी करे, मार्केट के संग चले, तो क्या कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। खेती में इसी अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने अपने बेटों को भी खेती और उससे जुड़े रोजगार से जोड़ा है। आज की बात करें तो उस टाइम पे हम खेती करते थे और मेरे बच्चे भी छोटे थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे। तो हमने उसको सही तरह से सबको एजुकेशन दिया। एक बच्चा ग्रेजुएशन करवाया, दूसरा बच्चा बीएससी केमिस्ट्री किया, स्नातक बना, तीसरा बच्चा भी ग्रेजुएट हुआ और हमारा जो सबसे छोटा बच्चा था, क्योंकि हम किसान थे
तो मेरा भी इंटरेस्ट था कि भाई एग्रीकल्चर का ही बनाना है, और वो भी पढ़ने में अच्छा था। तो उसने आलू में एमएससी एग्री में स्नातक हो गए, जॉब नहीं किया, हम सब इस खेती में लग गए। खेता माली आज गुजरात के किसानों के बीच ब्रांड हैं। सैकड़ों लोग उनकी खेती देखने, उनसे बीज लेने और खेती के गुर सीखने आते हैं। मैं तो किसान, जो दूसरे हमारे किसान भाई हैं, उनको भगवान का रूप इसके अंदर देखता हूँ। आज भी हर जगह पे जो मैंने अनुभव किया है और जो अनुभव से मेरी प्रगति हुई है, इस तरफ से मैं किसानों को मार्गदर्शन करता हूँ। ये सच्ची भक्ति से अगर किसान खेतीबाड़ी करेंगे 100% मुनाफा ही मुनाफा है, मगर सही दिशा में काम करना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण दूँ तो हमारे यहाँ गुजरात में कहावत है, बुआई 2-3 दिन की होती है। अगर जब बुआई का समय आता है, सही समय पे आप बुआई नहीं करोगे तो फसल की उम्मीद कहाँ से रखोगे। जैसे पूरे खाद नहीं डालोगे, जब इरिगेशन देना है उस टाइम पे नहीं दोगे, फिर अपने कहे खेती में तो कुछ मिला नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। तो मेरा मानना है सही टाइम से काम करें तो 100%। और आज हमारे मतलब गुजरात के किसान और विशेष डिशा के, तो डिशा का तो पूरा देश में पूरा नाम है। न्यूज पोर्टली की तकनीक से तरक्की सीरीज ऐसे ही किसानों को समर्पित है जो खेती के दम पर मुकाम पर पहुंचे हैं। खेता माली की खेती, उनका तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट में बताइए। कोई सवाल है तो वो भी पूछिए।